इसका ये सेमिनार बड़े ही वकार के साथ शौकत के साथ हर आने वाला अपनी पूरी मेहनत से लगन से अपने लेक्चर को तैयार करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरा आज का जो मज़मून है, मेरा आज का जो सबक है वो असबाब मुमर्ज़ा। मेरे तिब की बुनियादी दो बातें आज ज़हन नशीन कर लें। अगर वो दो बातें अगर छोड़ दी जाएं तो तिब की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकती, और अगर उन बुनियादों को अगर अच्छे अंदाज में समझ लिया जाए तो फिर कानून सावर तिब्बे कदीम या जदीद के पूरी इमारत बड़ी शान और शौकत के साथ तामीर हो सकती है। वो दो बातें क्या हैं? एक मिजाज है और एक असबाब मुमर्ज़ा है। जो तबीब असबाब मुमर्ज़ा को नहीं जानता, असबाब मुमर्ज़ा को नहीं समझता, वो कभी भी किसी का इलाज करने में कामयाब नहीं होगा। छोटी सी मिसाल देके आगे चलता हूँ। एक शख्स हर रोज़ाना सुबह 2-3 गिलास पानी के खाली पेट पीता है और इसके सबब वो बीमार है। अब मुआलिज को ये बात पहले समझनी होगी कि ये बीमार होने का सबब क्या है। अगर उसने ये समझ लिया तो फिर वो उसका इलाज करने में कामयाब हो जाएगा। और अगर उसने ये देखा कि नबज़ असाबी है, उसे वो उजलाती दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, लेकिन उसका खाली पेट पानी पीना बंद न किया, तो इलाज मुआवजे में कहीं भी कमी रह जाएगी, कहीं भी गलती हो जाएगी। असबाब मुमर्ज़ा किताबों में पहले दर्ज हैं, मैंने उनको ज़रा आसान करके आपके सामने रखना है। दूसरी बात मिजाज पे होगी, और एक गुजारिश और करूँगा, बस मेरा मुकाला ख़त्म हो जाएगा। असबाब मुमर्ज़ा क्या हैं? जो किताबों में दर्ज हैं वो भी सुना देता हूँ। हवा का गर्म हो जाना, हवा का सर्द हो जाना, हवा का खुश्क हो जाना मर्द का सबब, हवा का मुतफ़न हो जाना। इसके बाद माकूलात व मशरूबात, इख्तिसार से चलेंगे। माकूलात व मशरूबात, खाना और पीना, बिला वजह खाना, बिला वजह पीना, या ताफ़न शुदा खाने का इस्तेमाल करना, या बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा भूख बर्दाश्त करने मर्द का सबब। नींद व बेदारी,
बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा जागना मर्द का सबब होगा। हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, किसी ने अपने जिस्म से 18 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे अगर काम लिया तो उसका मर्द का सबब बन जाएगा। और किसी ने अपने जिस्म से कोई काम ना लिया, खाया पिया सोए मौज करे, वो भी मर्द का सबब बन जाएगा। हरकत सुकून बदनी, हरकत सुकून नफसानी, जिस्म को ज़्यादा मेहनत या बिल्कुल कोई मेहनत नहीं। हरकत सुकून नफसानी, किसी को गम लग जाना, किसी को परेशानी लग जानी, कोई सदमा लाहक हो जाना मर्द का सबब है। या किसी को कोई भी चीज़ का फिक्र ना हो, वो भी मर्द का सबब हो जाएगा। नींद व बेदारी, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा जागना, ये मर्द का सबब होगा। और आखिरी बात है इहतिबासो इस्तिफराग, जिस्म के अंदर किसी चीज़ का रुक जाना या उसका जिस्म से ज़्यादा खारिज हो जाना, ये मर्द के सबब है। अब जो बात आप तक पहुंची है, अब मैं अपनी ज़बान में उसे दोहराना चाहता हूँ। ये मैंने किताबी बात की है। सोना और जागना ये हमारे दिमाग के साथ दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये दोनों अमल हमारे दिमाग के दो अमल हैं। वक़्त से सोना, वक़्त से उठना, बेवक़्त सोना और बेवक़्त रात को 2 बजे सोना और दिन के 1 बजे 12 बजे उठना, ये कानून हमारे पास मौजूद है। अल्लाह करीम ने कुरान में इसका इशारा फरमाया है कि वजअलना लैला लिबासन वजअलना नहारा माशा, दिन को मुआश और रात को सोना। रात कब होती है? जब सूरज गुरूब होता है। सुबह कब होती है? जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर की सदा देता है। अब सोना और जागना ये हमारे नर्वस सिस्टम, दिमाग के दो फेल हैं। अतिबाई कराम जानते हैं अच्छी तरह। अगर आपने सोने और जागने का अमल गलत कर दिया तो आपका नर्वस सिस्टम बीमार होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, खाना और पीना ये हमारे कल्ब व उस्लात के दो फेल हैं। इंशाल्लाह अगर कोई बात की कमी रह जाए तो मुझसे फ़ोन पे और अभी बाद में कोई आदमी समझ सकता है। यहाँ मैं इख्तिसार करता चलूँगा। खाना और पीना ये कल्ब व उस्लात के दो फंक्शन हैं। जिसने खाना और पीना गलत किया उसको दिल की बीमारियां लग जाएंगी। एहतिबास और इस्तिफराग ये मेरे जिगर के
जिस्म के दो फेल, जाज़बा और नाकिला। तो जनाब सित्ता ज़रूरिया पूरे हो गए, 2 दिमाग के साथ, 2 दिल के साथ और 2 जिगर के साथ। अब क्या हुआ? बीमारियां आम हो गई, अस्पतालों पे लाने लग गई। एक मुकर्रर स्टेज पे आके कहते हैं कि भाई इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर सारी बीमारियां सिर्फ और सिर्फ दिमागी हैं। वो अपने इस बात को मुसद्दक़ा करने के लिए, सच कहने के लिए वो दलाइल देता है। वो कहता है पाकिस्तान में सवाए टेंशन के, सवाए सोचों के, सवाए फिक्रात के, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसको घेरा हुआ है। दिमागी मरीज हैं लोग। अब उसने जो दलाइल हो सके उसने कहा लोग नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, पेन किलर खा के सो रहे हैं, इतनी दिमागी जहनी बीमारियां हैं। अमीर है तो उसको अपने करोड़ों की फिक्र है, अगर वो गरीब है तो उसके लिए रोटी का मामला है, किराए का मामला है, बच्चों की तालीम का मामला है, वो भी परेशान है। तो दिमागी अमराज उनके बाद एक और मुकर्रर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो पहले वाले मुकर्रर साहब थे उनकी बात भी सच थी, लेकिन मेरी सोच इनसे मुख्तलिफ है। हाँ जी, आप बताइए। वो कहते हैं हमारे मुल्क में सारी बीमारियां कल्ब और उज़लात की हैं। कि आप कैसे बताएं? उसने कहा जी डालडा घी। ऐसे तो देसी घी की बात मेरे बहुत ही प्यारे अजीज़ दोस्त ज़फ़रुल्लाह वासी साहब, उन्होंने घी का मजमून दिया, बहुत सारे हकीम फिसल का घी, सब ने अपना मजमून घी बनाना शुरू किया। मुझे ये फिक्र हुई कि शायद आज सारा ही प्रोग्राम घी पे चल जाए। तो जी मैं तो उनको शाबाश दे रहा हूँ जी। जनाब डालडा घी, कोका कोला, फांटा, पेप्सी, तली हुई चीज़ें, पिज़्ज़ा, फार्मी मुर्गा, टिक्के कबाब, ये पाकिस्तानियों का सुबह शाम का मामूल है, खूब खा रहे हैं। उसका मौक़िफ़ यह है कि सब लोगों को इसकी वजह से कल्ब व उज़लात की बीमारियां पैदा हो रही हैं। एक और साहब आए, उन्होंने कहा वो मुझसे पहले जो कुछ कह गए हैं वो भी दुरुस्त है, लेकिन मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। उसने कहा जी आप बताएं। उसने कहा बेहयाई आम है, उरियानी आम है, फहाशी आम है, बेपर्दगी आम है। बाज़ारों में जाइए, टीवी खोल लीजिए, अखबार उठा लीजिए, किसी भी चीज़ के आप करीब जाएं, 5-10 रुपए की चीज़ लेने वाला भी बच्चा एक बेहयाई की तस्वीर उठाए हुए घर आ जाता है।
उसने कहा मेरे नज़दीक सारी बीमारियां जिगरो गुदर की हैं, क्योंकि सेक्स का ताल्लुक गुर्दों से है, जिगर से है। तो मैं अतिब्बाए किराम से गुजारिश करूँगा कि वो असबाब मुमर्रा की तरफ आए। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई ये कौम तीनों ही मर्जों में शिकार हो चुकी है, इसका सेहत की बर्बादी हो चुकी है। आइए, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, मैं इशारतन बात करता हूँ। आज से 20 साल पहले जब नौजवान की शादी होती थी तो आलम कुछ और होता था, उसको खुशी होती थी, उसको चाहत होती थी और बच्ची के दिल में उसका रोब होता था। आज ये आलम है, ये अलमिया है कि आज का नौजवान हकीम के कदमों में आके बैठ के कहता है कोई ऐसी दवाई दे दे मेरी इज्जत रह जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, असबाब मुमर्रा, हमने कल्ब व उज़लात को इतनी ग़ज़ा दे दी। कानून सावर में बताया कि हमारे अंदर 3 नफ्स हैं, एक नफ्से अमारा है, एक नफ्से लवामा है, एक नफ्से मुतमइन्ना है। हमने घी छोड़ा, नफ्से मुतमइन्ना से खाली हो गए। हमने दूध छोड़ा, हम नफ्से लवामा से महरूम हो गए। हमने घी छोड़ा, नफ्से लवामा का नफ्स जो है वो मलामत करने वाला है कि आदमी से गलती हो जाए तो वो कहे मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा नहीं करूँगा, माजरत कर ले, माफ़ी मांग ले। हमसे घी गया, हमने मलामत गई। हमने से दूध गया, हमने से मुतमइन्ना गया। नेकी की तरगीब ख़त्म हो गई, नेकी का ज़ौक़ ख़त्म हो गया, नेकी की तरफ जाना मुश्किल हो गया। अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। ये जन्नत वालों का नफ्स है। हमने सारी ग़िज़ाएँ, वो दूध वाली मशीनरी भी, वो घी वाली मशीनरी भी हमने अपने नफ्से अमारा को दे दी, क़ल्ब व उज़लात को दे दी। और फिर उसका आलम क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ कि इस माशरे में, हमारे माहौल में, आज के दौर में 10-12 साल का बच्चा बच्ची भी शर से महफूज नहीं रहा, उसका बचपन महफूज नहीं रहा, उसका प्यार महफूज नहीं रहा। अज़ीज़ान मोहतरम, चले फिर कर देंगे, चले जी, मैं मुख्तसर और मुख्तसर ये बात मेरी एक कुछ मुकम्मल हो गई। अब मिजाज पे बात कर देता हूँ। मिजाज एक बुनियादी सबक है। हर मर्ज़ का एक मिजाज है, 2 मिजाज नहीं। हर मर्ज़ का, मेरे उससे कबल और भी बहुत सारे असातिज़ा कराम अपनी अपनी बात पेश करते हैं, मुझे भी हक है। मर्द का मिजाज एक मर्द का मिजाज है,
और एक मिजाज को तोड़ने के लिए सिर्फ एक ही मिजाज बदलने की ज़रूरत है। ये बुनियादी सबक है। कुछ लोग मुरक्कब नब्ज़ को, मुरक्कब मर्ज़ को समझ के मुरक्कब अदवायात तजवीज़ करते हैं। ये थोड़ी सी उजलाती भी मिला लें, थोड़ी सी बुद्धि भी मिला लें, थोड़ी सी टच दे लें, असाबी भी टच दे लें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कानून से बाहर बातें हैं। हमें कानून के अंदर रहते हुए काम करना है। इसी तरह 6 मिजाज और 6 मिजाज में 6 ही तहरीकें, 6 ही तस्कीनें और 6 ही तहरीरें। या मर्ज़ तहरीक के सबब है, या मर्ज़ तस्कीन के सबब है, या मर्ज़ तहरीर के सबब है। अब सेहत वाली नज़रें तो हमें रोज़ याद करवाते हैं ना, मैं भी दूसरे भी। तो भाई मर्ज़ों वाली जो नब्ज़ें हैं वो कौन बताए? अगर नौजवान की नब्ज़ उजलाती है, अब वो उजलाती नब्ज़ उसकी बिगड़ गई है, उसके बिगड़ने की सूरत क्या है? कैसे पहचाना जाए कि ये नब्ज़ उजलाती अब नहीं रही, ये असाब की तरफ चली गई है, उजलात की तरफ चली, गुर्दत की तरफ चली गई है? मेरा मुख्तसर सबक है, याद करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। हर उम्र की नब्ज़ जब बिगड़ती है तो उसके 6 दर्जे हैं। कितने दर्जे? और 6 ही अलामतें हैं। पहले तहरीक वाले मुकाम पे मर्द होगी, तस्कीन वाले मुकाम पे या तहरीर वाले मुकाम पे मर्द नहीं होगी। जब तहरीक वाले मुकाम पे नब्ज़ होगी तो 2 अलामतें, अकड़ाव और दर्द होगा। अगर आपने वहाँ उसका इलाज मुआवजा न किया, फिर मर्द तस्कीन वाले मुकाम पे चली जाएगी। इसकी दवाई और है। तस्कीन वाले मुकाम पे तहरीक वाले मुकाम पर 2 अलामतें होंगी। मैं तेरी बजाय सर रेडी दोनों आए हैं तो कुछ कह लेंगे। तहरीक के सबब 2 अलामतें हैं और तस्कीन के सबब भी 2 अलामतें हैं। कैंसर मेरी तिब का लफ्ज़ नहीं है। अगर आपने इन चीज़ों को समझना है, किल्लतु दम क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, आप तहरीक, तस्कीन और तहलील पे गौर करें। तहरीक वाले मुकाम पर जब तहरीक होती है किसी उज़्व में तो वहाँ अकड़ाव पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। जब तस्कीन वाले मुकाम पे मर्ज़ होती है तो वहाँ खमीर पैदा होता है, वहाँ कैंसर पैदा हो जाएगा। आप इसको कैंसर अब कह सकते हैं। तहरीक वाले मुकाम पे कैंसर नहीं हो सकता।
वहाँ खमीर पैदा हुआ, वहाँ तज़ाव पैदा हुआ, उसने उस जुल्म को खाना शुरू कर दिया। और तहलील वाला मुकाम जब मुतासर होगा तब तस्कीन वाले मकाम पे मर्द की शिद्दत हो जाएगी। अब आप सिर्फ तहरीक वाला मुकाम ही समझ के और आप कह दें जी इसके फलां जगह तहलील है, फलां जगह तस्कीन है, ये गलत है। आप उसके मदारज को समझें और फिर उसके मदारज को समझने के बाद दो दवाइयाँ तहरीक के लिए, मुहर्रक और शदीद, दर्जा अव्वल दर्जा दो तिब्बे यूनानी में। तस्कीन के लिए दो दवाइयाँ, मुलय्यन और मुसल। अब पहली मर्द में आप मुलय्यन मुसल नहीं दे सकते, और जब दर्जा दूसरा आ गया तो फिर आपने मुहर्रक शदीद नहीं देनी। और जब तहलील वाले मुकाम पे मर्द चली गई तो फिर आपने अक्सीर या मुकब्बी से इलाज करना है, मुहर्रक शदीद से इलाज और ना मुलय्यन मुसल दे सकते। तो मेरे तिब के कानून ऐसे हैं कि वो अगर मैं फैसलाबाद खड़ा हूँ तब भी वही कानून, अगर मैं लाहौर हूँ फिर भी वही कानून, गुजरांवाले मतलब पे बैठा हूँ वही कानून। इसकी ज़रूरत है कि हमें नबज़ से सीखा जाए कि मर्द तहरीक वाले मुकाम पे है या तस्कीन वाले मुकाम पे दवाई देनी है या तहरीर वाले मुकाम पे दवाई देनी है। अजीज़ा ने मोहतरम, पीछे से हुक्म ये हो रहा है कि वक़्त बहुत कम है, आप मुख्तसर करें। एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ, कानून साबर का एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों से गुजारिश है, बहुत कुछ अभी मेरे पास बाकी है लेकिन टाइम की कमी हो गई है। अगर किसी ने तहरीक को समझना है तो वो सौदश औराम पढ़े, लिख लें। जिसने तहरीक को समझना है वो सौदश औराम का मुताला गहराई से करे। अगर किसी ने तस्कीन को समझना है, पीर इंसानी जहर को गहराई से पढ़े। अगर किसी ने तहलील को समझना है तो बुढ़ापा काबिल इलाज है, वो किताब गहराई से पढ़े। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तू आमद इनकलाब का इंतज़ार न कर, तू आमद इनकलाब का इंतज़ार न कर, इंतज़ार नहीं खुद इनकलाब पैदा कर। शिकवे शब ज़ुल्मत से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। भगवान लगना इधर बड़ा बहुत ही गहरे अंदाज से आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू थे सैयद अहमद अली शाह साहब। मुझे जो उन्होंने रिसाले लिखवाया था वो अंदर था, लेकिन वो इकाज़ा और डिजीज़ पे हो रहे थे